नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है इस सीरीज में। इस सीरीज का नाम है 25 टॉप क्वेश्चन सीरीज। ये एक प्लेलिस्ट बनने जा रही है और जिसकी ये पहली क्लास है। एसएससी एग्जाम 2024-25, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने टॉप 25 क्वेश्चंस निकाले हैं राष्ट्रपति के टॉपिक से। पूरे टॉपिक का निचोड़ रहेगा इसमें, यानी अगर आप ये वीडियोस पूरी देखते हो तो आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि आप इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत दमदार सीरीज होने वाली है, ठीक है। फिर आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपका एग्जाम का टारगेट कौन सा, यानी टारगेट एग्जाम अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीरीज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के टॉपिक का पूरा निचोड़। पहला क्वेश्चन लेते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, इसमें हमने चीजें की है, अपडेटेड क्वेश्चन हमारे पास है। पहला प्रश्न ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर देते हैं तो उनके द्वारा, यदि संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति के इस चीज के लिए आर्टिकल 61 यहां पर दिया गया है, जिसमें इंपीचमेंट की बात की गई है, महाभियोग की बात की गई है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि महाभियोग आर्टिकल 61 में है तो ये किस देश से लिया गया। अगर आपका उत्तर यूएस से है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसमें एक प्रोसेस है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी से भी शुरू हो सकती है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। महाभियोग के आरोप में उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई हो। दोस्त गलत, 1/3 नहीं, 1/4 होते हैं। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, गलत बात है। 14 दिन का नोटिस, ये भी गलत है। एलिमिनेट मेथड क्या कहता है, बी और सी गलत है, जहां पर बी है उसको काट दो, ये भी कटा, ये भी कटा। आपका 50% तो ऐसे ही हो गया, मतलब 100% आपका ए बी सी आंसर नहीं, आपका डी हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी बात सही है, यानी राइट आंसर ए और डी हुआ। ये टॉप 25 का पहला क्वेश्चन जिसका राइट आंसर दोस्त डी होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जिस तरीके से सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था, ये भी सीएचएसएल 2023 में ही पूछा गया था। तो ये चाहे आपका 2024 का एग्जाम हो सीएचएसएल का या 25 में कोई आपका एग्जाम हो, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि जब सीरीज पे बहुत अच्छे बच्चे देख लेते हैं, यानी व्यूज आ जाते हैं, तो एक टीचर का मोटिवेशन मिलता है, फिर वो बहुत शानदार तरीके से उसमें नेक्स्ट सीरीज पे काम करता है, नेक्स्ट क्लास पे काम करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका 61 है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है, आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है। 25 प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपको यह भी बात पता होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति को जो शपथ है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय से संबंधित है। यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भाई उसके बारे में किस आर्टिकल में यहां पर लिखा हुआ है। तो दोस्त वो साफ साफ आपका आर्टिकल 61 में लिखा है, आपका आर्टिकल 71, 61 नहीं दोस्त, 71 में लिखा है। आर्टिकल 71 में ये बात लिखी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 25 में, ये हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान यदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित परिहार लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। दोस्त इसी एक और आपका होमवर्क, सेम प्रकार से राज्यपाल को भी कुछ शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को क्या शक्ति नहीं है, वो मृत्यु को मतलब अगर फांसी की सजा है या कोर्ट मार्शल है उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसके अलावा सजा को कम करना, उसकी प्रकृति बदलना, ये उनके पास भी पावर है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास ये आर्टिकल 72 में है, राज्यपाल के पास ऐसी पावर किस आर्टिकल में है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए,
ठीक है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने पूरी वीडियोस भी देखी है, और जब आप यहाँ पर होमवर्क करोगे तो मुझे पता ये भी चल जाएगा कि आप कितना इंटरेस्ट इस वीडियो में क्लास में ले रहे हो। 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है। दोस्त ये देखिए आप, यहाँ पर ये राष्ट्रपति है, ये क्या है मेरे भाई, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, और ये आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री के बाद ये नीचे आपका मंत्री परिषद होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। और यहाँ पर जो मीडिएटर का काम करते हैं वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, यानी मंत्री परिषद। अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 प्रश्न याद कराऊंगा मैं आपको कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बस इसके नीचे क्या आएगा भाई, IAS यानी सचिव। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो आर्टिकल 53 में बताए गए हैं। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जिसकी बात आर्टिकल 75 में लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 35 की बात करें तो मूल अधिकारों पर कानून बनाने से संबंधित पावर पार्लियामेंट को है। 25 की बात करें तो 25 आर्टिकल दोस्त जो है वो किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। 45 ये 0 से 6 वर्षों के बच्चों की देखभाल के लिए DPSP का एक आर्टिकल है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगर मंत्री परिषद की बात करें, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और वहीं पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। CPO में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्त कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ये इनकी आपकी जो मैं पावर पढ़ाता हूँ राष्ट्रपति की, उसमें आपको हमेशा बताता हूँ सबसे लास्ट पावर ये मैं जरूर लिखवाता हूँ। यहीं पर बात करते हैं 7वें नंबर की बात। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न पे थोड़ा सा आप यहाँ पर आर्टिकल 53 में मत सोचिएगा। जितनी भी कार्य एग्जीक्यूटिव के काम होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये आपका आर्टिकल 77 में लिखा है, आर्टिकल 77 में। अगर हम बात करें आर्टिकल 57 में क्या दोस्त, प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, री इलेक्शन की बात जरूर की यहाँ पर की गई है प्रेसिडेंट के। 81 में दोस्त आपका यहाँ पर लोकसभा की बात की गई है, और 48 में आपके पशुओं के लिए और आधुनिक तर्ज पर कृषि की बात यहाँ पर DPSP में की गई है। ये भी CPO 2023 के लिए प्रश्न आपका पूछा गया है। यहीं पर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात की गई है, तो वो क्या है, तो दोस्त वो आर्टिकल 54 में जो निर्वाचन से संबंधित बात की गई है उसमें बताया गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एवं पुडुचेरी, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर, ये सीरीज बच्चे आप लोगों का अभी CHSL का पेपर है, अभी आप लोगों का CPO का पेपर है। उससे पहले मैं रोजाना ये चाहता हूं कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए एक वीडियो यहां पर लेके आऊं, लेकिन मैं स्टूडेंट से जानना चाहता हूं आप कौन सा टॉपिक मुझे बताओगे जो आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक, हर एग्जाम में राष्ट्रपति से प्रश्न आता है, मूल अधिकार से प्रश्न आता है, अवार्ड से क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क से आता है, जनजाति से आता है। इस तरीके से आपका कोई टॉपिक कमजोर है, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखे, मैं टॉप 25 के क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर कराऊंगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, तो राज्यसभा का सदस्य तो लेता है निर्वाचित। ठीक है, राज्य विधान परिषद ये नहीं लेता, विधान परिषद का कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं लेता, ये भी लेता है, ये भी लेता है। इसका मतलब राइट आंसर दोस्त बी हो गया। ये तो पूछा है, नहीं लेगा। 9 नंबर की बात कर लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के पद की लिए पात्रता का मानदंड के रूप में घोषित करता है। भाई क्वालिफिकेशन दोस्त कहां पर लिखी है, आर्टिकल 58 में लिखी है। इसमें बताया गया है कि कम से कम उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 35 मिनिमम एज, 35 वर्ष से कम नहीं, कि कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए,
लाभ का पद बताया गया है यहाँ पर भाई। लाभ का पद ये कहा गया कि मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लाभ का पद नहीं होता, यानी गवर्नमेंट जॉब लाभ का पद यहाँ पर बता दिया एक तरीके से। और पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट भी नहीं होना चाहिए, अर्थात दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए 35 वर्ष से कम आयु, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और एक क्वालिटी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य। ध्यान से सुनना, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य नहीं चाहिए, योग्यता चाहिए। ये बात आर्टिकल 58 में, ठीक है। 60 में यहाँ पर शपथ के बारे में बताया गया, मैं बार बार शपथ को हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं पर 57 में, 56 में दोस्त कार्यकाल बताया, 56 में कार्यकाल बताया, 57 में तो री इलेक्शन बताया गया। 10वें नंबर की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, आर्टिकल 61 में है। ये दोनों फैक्ट आपको याद होंगे, और याद रखना, मैंने कहा यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सिर्फ बात याद रखना, संविधान का उल्लंघन करने पर हट सकते हैं, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन ये करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 11वें नंबर का प्रश्न कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। अगर कोई भी केस होता है किसी भी तरीके के, यहाँ पर इनके चुनाव में कोई परेशानी आती, विवाद उत्पन्न होता है, तो वो आर्टिकल 71 में मेंशन किया गया है दोस्त, ठीक है, क्लियर। 12 नंबर की बात करेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये अप्रैल 2022 में सीजीएल में पूछा गया है, और ये सीएचएसएल 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर प्रेसिडेंट नहीं तो हमने बताया आपको वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो हमने बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्त मैं आपसे एक होमवर्क और पूछ रहा हूं कि ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम जिन्होंने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया है। 13 नंबर का प्रश्न की बात करें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो दोस्त राष्ट्रपति, जब कोई भी चीज लोकसभा से पास हो जाती है, राज्यसभा से पास हो जाती है, विधान आपका प्रेसिडेंट साहब उसको पास कर देते हैं, उसके बाद ही वो क्या बनता है, कानून का रूप यहां पर वो लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से। तो सिंपल सी बात है 52 से 78, आप इसको यहां पर याद रखना। और अभी मैं आप लोगों को आज की क्लास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी इसके यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। 14 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अगर हम बात करें दोस्त अध्यादेश, अध्यादेश के बारे में यहां पर 3 बात आपको बताऊंगा। अध्यादेश के लिए आर्टिकल 123 है, ठीक है। इसी प्रकार से राज्यपाल को भी एक दिया गया है, आपके लिए होमवर्क है, राज्यपाल को किस में दिया गया। दूसरी बात याद रखना, इसकी अवधि कितनी हो सकती है, कितने दिन तक ये अध्यादेश यानी ये कानून चलेगा। तो अधिकतम 6 महीने, और 6 महीने के बाद हमारी दोबारा पार्लियामेंट बैठेगी, और आते ही नहीं उसको 6 सप्ताह का और टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा उसका 6 माह 6 सप्ताह। 15 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यह भी 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिएगा, इसको इनवाइट कौन करता है, इनवाइट करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल के तहत करते हैं भाई साहब, आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत ऐसा करते हैं। और इसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और अर्थात अगर लोकसभा के अध्यक्ष ना हो तो क्या करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष इसी चीज को करेंगे। क्या करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष। और अगर ये भी नहीं हो तो राज्यसभा के हेड मत बोलना, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति। चेयरमैन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चेयरमैन यहाँ के सदस्य नहीं होते, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ
राज्यसभा। ठीक है, तो यहां पर आपका 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 16 नंबर पर। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के अधीन, जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा के अधीन राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है। मैंने इसमें रेलवे के भी क्वेश्चन रखे हैं ताकि रेलवे वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखें, उनको भी पता चले कि हाँ भाई यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाएगा, तो वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। ठीक है, तो मैंने कहा 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। अगर ऑप्शन में 6 सप्ताह नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में दे सकता है, तो आप याद रखना मैक्सिमम तो यही है 6 महीने 6 सप्ताह। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई आपका 18, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष से ज्यादा ही चलेगा, 35 वर्ष से कम नहीं चलेगा। आर्टिकल 58 में ये बात बताई गई है। 19 की बात करेंगे, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, संविधान का प्रमुख, ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति डैश द्वारा घोषित की जा सकती है। देखिएगा, वित्तीय आपात या आपका नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ये सभी आप लोगों की राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये सब चीज मंत्री परिषद की सलाह पर होती है, लेकिन घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। 21 की बात करेंगे, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से शुरू होगी। आर्टिकल 56 में साफ साफ बता दिया गया है, जिस दिन चेयर पे बैठेंगे उस दिन से, जिस दिन वे पदभार ग्रहण करते हैं। ठीक है, 21, 22 की हम बात करेंगे, और 25 क्वेश्चन सबसे मजेदार होने वाला है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। किसको है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट को। अगर हम बात करें यहां पर 23 कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, जो कि आपका बताया गया है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में 25 में कुछ खास है, क्या है वो देखिएगा। यहां पर वो आपका राष्ट्रपति का 24 क्वेश्चन एक मिस हो गया, और 25 में जो खास था वो खास है राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल, राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आर्टिकल, राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये मैंने आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस की जगह रखा था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कहां पर कही गई है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में बताई गई है। ठीक है, 53 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कार्यपालिका का प्रमुख बताया है। किसका बताया है, कार्यपालिका का प्रमुख यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, जो बच्चा बीच में से गायब हो गया होगा 5-10 मिनट की वीडियो देख के, उसको तो मजा नहीं आएगा, ये उसका लक्की ड्रॉ बच गया। 54 में बताया गया निर्वाचक मंडल, क्या बताया दोस्त, निर्वाचक मंडल। ठीक है, और 55 में बताया है, यानी निर्वाचक मंडल में हिस्सा कौन लेगा। 55 में बताया है चुनाव का तरीका, क्या बताया है दोस्त, चुनाव का तरीका। अब एक प्रश्न और आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है। और अगर आप ये चीज नहीं जानते तो इसका मतलब आपने YouTube पर टॉप 1000 क्वेश्चंस बाय शिवान सर नहीं देखा है। 56 कार्यकाल, 56 कार्यकाल। 57 री इलेक्शन, 57 में क्या बताया गया है, री इलेक्शन बताया गया है दोस्त। और अगर हम बात करें 58 में, यहाँ पर बताई गई है क्वालिफिकेशन, योग्यता। ठीक है, और 59 में कंडीशंस बताई गई है, शर्तें बताई गई है, जिसमें बताया गया राष्ट्रपति को जो है विशेषाधिकार
कि इनको किसी भी मामले में न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जाएगा। क्रिमिनल केस तो स्टार्ट नहीं होगा, सिविल केस हो सकता है जो कि आफ्टर नोटिस स्टार्ट हो सकता है। 60 में शपथ बताई गई है और दोस्त 61 में महाभियोग बताया गया है। ये मैंने आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज रखी है, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने 24 क्वेश्चंस रखे थे, पता नहीं एक कैसे टाइपिस्ट से मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 25 से भी ज़्यादा चीज़ों का मैंने आपको कंटेंट दिया। उम्मीद है ये टॉप 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगला मतलब नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी अपने यार प्यार मित्र दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और अगर इसी तरीके से आप चैप्टर वाइज एप्लीकेशन पर भी पढ़ना चाहते हैं तो दोस्त आप लोगों के लिए प्रैक्टिस 02 स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रखा है, जिसकी अभी तक हमारी 2 ही क्लास हुई है, ठीक है। वो आप कैरियर एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री श्याम। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना।